हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे वेन डायग्राम पार्ट 2। ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 2 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। दिखाई गई संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है। क्या कह रहा है, सभी ज्यामितीय आकृतियों में, यानी कहने का इसका ये तात्पर्य हुआ जाके कि इनमें सब में हमको जितने भी ए बी सी डी ई तक अक्षर जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो इन सभी ज्यामितीय आकृतियों में आता है, अर्थात वर्ग में भी आता हो, वृत्त में भी आता हो और त्रिभुज में भी आता हो। तो आप देख सकते हैं, क्या ए तीनों में आ रहा है? नहीं, आप कहेंगे नहीं आ रहा है। क्या डी तीनों में आ रहा है? नहीं। क्या सी आ रहा है? सी की अगर हम बात करेंगे आखिर तो ये त्रिभुज में आ रहा है, क्लियर, व्रत में भी आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये व्रत में नहीं है, लेकिन ये वर्ग में नहीं आ रहा है, वर्ग में नहीं आ रहा है, लेकिन जबकि उसने क्या कहा, सभी में आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ई को देखेंगे, ई तो ई आप देख सकते हैं कि तीनों में आ रहा है। देखिए वर्ग में भी आ रहा है, वर्ग को अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो इसके अंदर भी है, व्रत में भी है, और यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज में भी है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके ई, और ई किस में दिया गया है? डी में, क्लियर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप के हमको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे जाके, और आगे काफी हम बेहतर क्वेश्चंस को करेंगे, क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया है। निम्नोक्त रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं, अर्थात ये जो वृत्त बता रहा है ना, ये किसको बता रहा है? ग्रामवासी को, क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग, यानी कि ये जो त्रिभुज है ना, ये शिक्षित लोगों को बता रहा है, तो शिक्षित लिख लीजिए। आगे क्या कह रहा है, आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए, ये जो आयत है ना, ये किसको बता रहा है? रोजगार में लगे हुए, क्लियर। ये किसको बता रहा है? रोजगार में लगे हुए लोग, क्लियर। आगे क्या कहा गया है, किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। क्या कह रहा है, ध्यान देना यहाँ के, कुछ शिक्षक भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए और रोजगार में भी लगा होना चाहिए, क्लियर। शिक्षक भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए और रोजगार भी होना चाहिए, यानी कि इनमें सभी में से एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो कि शिक्षक किसको प्रदर्शित कर रहा है? त्रिभुज को, अर्थात त्रिभुज में भी होनी चाहिए। आगे कह रहा है ग्रामीण अर्थात वृत्त में भी होना चाहिए, क्लियर। आगे कह रहा है रोजगार, अर्थात रोजगार की अगर हम बात करेंगे तो आयत में भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इन तीनों में भी आ रही हो, शिक्षक, ग्रामीण और रोजगार। तो आप देख सकते हैं, तुरंत आप बीच की तरफ जाया करो, यहाँ पर आप संख्या नंबर 4 देखेंगे जाके, 4 जो कि तीनों में आ रही है। देखिए त्रिभुज के अंदर भी आ रही है, ग्रामीण की अगर हम बात करेंगे वृत्त में भी आ रही है, और रोजगार की अगर हम बात करेंगे जाके तो आयत में भी आ रही है। तो आप किस कौन सी संख्या है? 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आगे हम देखेंगे इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहा गया है। कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है? ध्यान देना, द्योतक कह सकते हैं कि जो तीनों में प्रदर्शित कर रहा हो। जैसे कि अगर आप बात करेंगे जाके कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है, अर्थात अध्यापकों को प्रदर्शित कर रहा हो, अध्यापकों का द्योतक है, यानी कि अध्यापक भी होना चाहिए जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी होना चाहिए, यानी कि फिर से तीनों की बात की जा रही है, यानी कि अध्यापकों का द्योतक होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए और साथ साथ अनुभवी भी होना चाहिए। तो तीनों की अगर हम बात करें कि तीनों इनमें से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो आप देख सकते हैं जो 2 है ना, ये तीनों में भी आ रही है, जो कि त्रिभुज की बात करेंगे जाके अध्यापक को प्रदर्शित कर रहा है, तो अर्थात अध्यापक भी है। बुद्धिमान की अगर हम बात करें कि ये वृत्त में भी आ रहा है, अर्थात जो बुद्धिमान उसने कहा था तो बुद्धिमान भी है 2 नंबर। आगे यहाँ पर देखिएगा कि अनुभवी, जो कि हम बात करेंगे जाके यहाँ पर वर्ग को प्रदर्शित कर रहा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 जो है ना, ये वर्ग के अंदर भी आ रहा है, क्लियर। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा जाके? डी सही हो जाएगा, क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके क्या कहा गया है। निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। 3 संघ है यहाँ पर, 1, 2 और 3, 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, क्लियर। आगे क्या कहा गया है, किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं? उन व्यक्तियों को दिखाया गया जो तीनों, क्या कहा उसने, तीनों संघों के सदस्य होने चाहिए। तो तीनों संघों की अगर हम बात करें सदस्य कौन है, इसमें सबसे जो बीच वाला होगा वही तीनों में होगा जाके 5। 5 को अगर हम बात करें कि इस संघ में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 5 की अगर हम बात करें कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं, 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो पढ़ते हैं, ध्यान देना।
तो यहाँ पर सवाल का कहने का प्रश्न यानी कि प्रश्न के कहने का क्या तात्पर्य है कि निम्न आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं, यानी कि ये कोई एक अलग विषय है, ये इसकी अगर हम बात करें यहाँ की ये कोई अलग विषय है और ये जो प्रदर्शित कर रहा है एक अलग विषय है। क्लियर। तो यहाँ पर आगे क्या कहा गया, 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो डॉट 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 लिख दिया गया, अर्थात बीच में जगह खाली छोड़ दी गई। उसके बाद कहा गया है कि पढ़ते हैं, अर्थात 5 जो क्षेत्र इसमें आ रहा है ना, 5 देखिए इसमें कहाँ पर आ रहा है, बीचों बीच में यहाँ पर आ रहा है। अब ये 5 क्षेत्र है, ये क्या दर्शाता है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सभी 3 विषय पढ़ते हैं, तो क्या तीनों में ये कॉमन है 5? तो देखिए पहला भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, अर्थात सभी 3 विषय पढ़ते हैं। यहाँ पर केवल एक विषय पढ़ता है, क्या केवल एक ही गोले के अंदर आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, अर्थात तो कैसे केवल 2 के अंदर आता है। केवल 2 के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, जो कि केवल 2 में आ रहे हैं। क्लियर। इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, लेकिन इसके अंदर नहीं है। क्लियर। तो 2 में केवल तो 2 तो नहीं है। 5 की अगर हम बात करें, तीनों में कॉमन है। डी ऑप्शन में क्या कहा, एक से अधिक लेकिन सभी नहीं, एक से तो अधिक है लेकिन सभी नहीं, ये भी गलत बात कह रहा है। जबकि 5 की अगर हम बात करें कि ये सभी तीनों विषय पढ़ता है। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 9वीं विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं। कक्षा 9वीं विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल। आरेख में कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात कुछ अक्षर जो है ना ये पसंद की ओर संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं, अर्थात ऐसा कौन सा अक्षर है जो तीनों में कॉमन हो? तो आप देख सकते हैं एक ही अगर हम बात किया है कि बीचों बीच में तीनों में कॉमन है, सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाके देखिए इसमें भी आ जाएगा, इस खेल में भी आ जाएगा और इस खेल में भी आ जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न आकृति उन खिलाड़ियों को प्रदर्शित करती है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, निम्न आकृति उन खिलाड़ियों को प्रदर्शित करती है जो क्रिकेट, अर्थात ये वाला जो वर्ग है ना, ये क्रिकेट को देखिए बता रहा है। ये बीच वाला वर्ग है, ये फुटबॉल के लिए देखिए बता रहा है, और ये कबड्डी के लिए बता रहा है, ये वाला वर्ग। क्लियर। अब इसने आगे क्या कहा है, उपरोक्त आकृतियों को देखने से उन खिलाड़ियों को बताओ, क्या कहा, उन खिलाड़ियों को बताओ जो सभी तीनों खेलों को खेलते हो। देखिए तीनों की बात की जा रही है, जो कि सभी तीनों खेलों को खेलते हो। तो क्या ए 3 को खेल रहा है? नहीं। क्या बी तीनों को खेल रहा है? नहीं। क्या सी तीनों खेल रहा है? नहीं। डी की अगर हम बात करें आके, देखिए तीनों में कॉमन है, देखिए इस वाले वर्ग में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी। अगर तीनों में कॉमन है जिसका मतलब वो तीनों खेल खेल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके डी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहा गया। देखिए सबसे पहले हमको एक चित्र दिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमको एक चित्र दिया गया है। अब क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त आकृति में पी का अर्थ राजनीतिज्ञ है। देखिए क्या कह रहा है, पी का अर्थ राजनीतिज्ञ था। ये जो पी वाला चित्र है ना, ये राजनीतिज्ञ को दर्शाता है। क्लियर। यहाँ पर आप राजनीतिज्ञ लिख दीजिए। आगे क्या कह रहा है, आई का अर्थ है भारतीय। आई की अगर हम बात यहाँ के, आई का अर्थ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं भारतीय। क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया है, यस का अर्थ है वैज्ञानिक, और यस की अगर हम बात करें यहाँ के, ये किसको बता रहा है, वैज्ञानिक को। क्लियर। ये वैज्ञानिक को बता रहा है। आगे हमको क्या करना है, निम्न में से किसके द्वारा ए, ध्यान देना यहाँ के, ए को व्यक्त किया गया है, अर्थात ए की बात कर रहा है। ए जो है ना ये किसको व्यक्त कर रहा है, तो ध्यान देना यहाँ के, ए जो है ना ये तीनों को व्यक्त कर रहा है, अर्थात राजनीतिज्ञ भी है, भारतीय भी है और वैज्ञानिक भी है, अर्थात तीनों में आ रहा है ना, तो ये राजनीतिज्ञ भी होगा, भारतीय भी होगा, वैज्ञानिक भी होगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया गया, केवल राजनीतिज्ञ, गलत हो जाएगा। राजनीतिज्ञ जो वैज्ञानिक भी हैं, गलत। भारतीय राजनीतिक जो वैज्ञानिक भी हैं, ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जाके ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्यों, भारतीय भी है, राजनीतिज्ञ जो वैज्ञानिक भी हैं, अर्थात तीनों में कॉमन आ रहा है। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 to 13 के लिए देखिए क्या कहा गया है, निम्नांकित आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। ये हमको एक चित्र दिया गया है। क्लियर। और इसका अध्ययन करना है, नीचे दिए गए चित्रों का यानी कि प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु ना तो गायक को और ना ही भारतीयों को? तो ध्यान देना जाके इसको थोड़ा, देखिए क्या कहा गया है, कौन सा संकेत, कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है, ध्यान देना यहाँ के, कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है, तो नायक कौन सा था, ये वाला। आगे उसने क्या कहा गया है, परंतु ना तो गायक होना चाहिए और ना ही भारतीय होना चाहिए, यानी कि
एक ऐसा इनमें से अच्छा ढूंढो जो केवल नायक होना चाहिए लेकिन भारतीय भी ना हो और गायक भी ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल जो यफ की अगर हम बात करेंगे जाके, यानी कि हमको एक ऐसा अच्छा ढूंढना है जो केवल और केवल एक ही हिस्से में आता हो। तो अब यफ की अगर आप बात करेंगे जाके, जो कि नायक है, यफ जो कि केवल और केवल नायक है, ये ना तो भारतीय अर्थात देखिए भारतीय का जो व्रत था ना उसमें भी नहीं आ रहा है, और गायक की अगर हम बात करें तो गायक में भी नहीं आ रहा है। तो यफ देखिए सबसे अलग हटके है जो कि केवल और केवल नायक है। तो वही बोल रहा था कि ना तो भारतीय हो और ना ही गायक हो। तो देखिए ना तो भारतीय में आ रहा है ना ही गायक है, केवल और केवल क्या है, नायक है। क्लियर। तो इसका कौन सा हो जाएगा, यफ। यफ की अगर हम बात की जाए कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया। किस संकेत में भारतीय गायक तो हैं परंतु नायक नहीं, और यानी कि भारतीय और गायक होना चाहिए, नायक नहीं। तो ध्यान देना, भारतीय गायक होना चाहिए किंतु नायक नहीं। तो भारतीय देखिए भारतीय होना चाहिए और गायक होना चाहिए किंतु नायक नहीं। तो नायक वाला जो हिस्सा होता है ना इसको टोटल हटा दीजिए, इस नायक वाले हिस्से को टोटल हटा दीजिए। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि ये तो अक्षर सबके सब हट चुके ऊपर की ओर, यहाँ से टोटल बचे कौन, ए डी जी। लेकिन उसने क्या कहा, भारतीय और गायक दोनों चाहिए। तो दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। दोनों में कॉमन दोनों होना चाहिए, भारतीय और गायक। तो डी हो जाएगा जाके। क्लियर। तो इसकी अगर हम बात करेंगे जाके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके, डी। देखिए डी में ही डी आंसर भी दिया गया है। आगे क्या कहा गया है, कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु ना तो भारतीय और ना ही नायक। केवल गायक होना चाहिए, ध्यान देना, केवल गायक, ना तो भारतीय और ना ही नायक। तो देखिए केवल और केवल गायक अर्थात केवल और केवल गायक वाले हिस्से में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल और केवल गायक वाला हिस्सा यही है। और इसमें अगर हम बात करें ई दोनों में कॉमन है, सी तीनों में कॉमन है, डी केवल इन दोनों में कॉमन है। लेकिन उसने क्या कहा, केवल गायक होना चाहिए। तो केवल गायक कौन है, जी। केवल गायक कौन है, जी। तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे जाके इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके, जी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहेगा, निम्नलिखित में से वह संकेत कौन सा है जो एक भारतीय को एक नायक और गायक के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी कि एक भारतीय भी होना चाहिए, एक नायक भी होना चाहिए और एक गायक भी होना चाहिए, अर्थात तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ध्यान देना जाके, तीनों में कॉमन कौन सा है, आप देख सकते हैं इसमें तीनों में कॉमन था जो बीचों बीच में है वो कौन है, सी ऑप्शन है। कौन सा है इसका, सी की अगर हम बात करें जाके तो सी सही हो जाएगा जाके। क्लियर। तो सी अगर हम बात करेंगे जाके, इसकी अगर हम बात करेंगे जाके इसका सी सही हो जाएगा जाके। तो ये वाला इसका सी हो जाएगा। क्लियर। इसी को बोल रहा था सी। इन टिकों को आप ध्यान नहीं देना है, ये थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है हमसे प्रश्न में, किस संकेत में भारतीय, किस संकेत में भारतीय नायक हैं परंतु गायक नहीं। किस संकेत में भारतीय नायक हैं परंतु गायक नहीं। अब ध्यान देना जाके फिर से एक बार पढ़िए, किस संकेत में भारतीय नायक है, यानी कि भारतीय भी होना चाहिए नायक भी होना चाहिए परंतु गायक नहीं, यानी कि गायक ना हो, भारतीय और नायक ऐसा हमको ढूंढना है जो भारतीय भी हो और नायक भी हो। तो ध्यान देना, भारतीय भी हो नायक भी हो। तो भारतीय भी हो नायक भी हो, तो इन दोनों की बात हो रही केवल, इन दोनों की बात हो रही केवल। तो बी की अगर बात करें जाके तो केवल इन दोनों में कॉमन आ रहा है देखिए, और जबकि गायक नहीं है, देखिए गायक के हिस्से में आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में केवल कॉमन होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा जाके, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर। ये आपको कंफ्यूजन हमेशा दूर रखना है कि आंसर और ऑप्शन में। क्लियर। बी हमारा आंसर था ना कि ऑप्शन। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, निम्न आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 14 से 18 का उत्तर दीजिए। क्लियर। तो देखिए 14 से 18 के इनको आंसर इनके देने हैं, 14 से 18। तो देखिए इनमें देखिए सबसे अलग अलग संख्याएं, देखिए 4 लोगों के बारे में बताया गया है, नाटककार, लेखक, कवि और निबंधकार। इनको थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं। ध्यान देना, नाटककार के बारे में बात कर रहा है, अंदर जो छोटा सा त्रिभुज है ना, ये देखिए अंदर जो छोटा सा त्रिभुज, इसको ये नाटककार बोल रहा है। क्लियर। हर आकृति का एक नाम है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसको ये लेखक बोल रहा है। क्लियर। ये जो आयत है ना, आयत, इसको क्या बोल रहा है, कवि बोल रहा है। और ये जो व्रत है ना, इसको ये क्या बोल रहा है, निबंधकार। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देना, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है। ध्यान देना, उन कवियों को, अर्थात कवि होना चाहिए जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं, यानी कि चारों लोग हैं। क्या कह रहा है, चारों लोग हैं। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है, उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं, अर्थात चारों लोग होना चाहिए। तो चारों लोगों की जब बात करें तो बीचों बीच में जाया करो। बीचों बीच में देखिए क्या 8 तीनों में कॉमन आ रहा है, नहीं। 8 की अगर आप बात करेंगे जाके तो इन तीनों में तो कॉमन है, लेकिन व्रत में, निबंधकार में तो आ ही नहीं रहा है।
निबंधकार का यही तो व्रत है ना, नहीं यार। तो कौन सा हो जाएगा, 6। 6 की अगर हम बात करें आके देखिए, तीनों में, छोटे वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में, व्रत में भी और आयत में भी, यानी सभी में कॉमन आ रहा है। तो 6 6 है, यानी कि इसकी अगर हम बात करें आके, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। ध्यान देना, कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है, यानी नाटककार तो होना चाहिए, नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। तो ध्यान देना, नाटककार के लिए क्या कहा गया था, छोटा वाला ये त्रिभुज था, छोटा वाला त्रिभुज नाटककार के लिए था। लेकिन उसने क्या कहा था, अब नाटककार में कौन कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन उसने अंत में क्या कह दिया था, जो निबंधकार नहीं आता, निबंधकार नहीं होना चाहिए, अर्थात निबंधकार का, और निबंधकार कौन था, ये व्रत था निबंधकार के लिए, अर्थात इस व्रत में नहीं होना चाहिए। जबकि ये 6 व्रत में आ गया, तो केवल बचा कौन, 8, यानी कि 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके ए सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है, कवि की बात हो रही है, उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। यानी लेखक और नाटककार नहीं होना चाहिए, जबकि कवि और निबंधकार होना चाहिए, कवि और निबंधकार होना चाहिए। तो ध्यान देना जाके, कवि और निबंधकार, कवि किसको बात कर रहा है, कवि और निबंधकार, केवल दो ही चीजें आपको दिमाग में लानी है, कवि और निबंधकार में कॉमन आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, कवि के लिए क्या कहा जाता है, आयत, और निबंधकार के लिए व्रत, यानी इन दोनों में कॉमन हो केवल। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, 4 अकेला ही रह गया, कवि केवल है, 10 निबंधकार है। 5 की अगर आप बात करेंगे जाके, तो देखिए केवल और केवल कवि और निबंधकार है। 5 लेखक में भी नहीं आ रहा है, अर्थात त्रिभुज में भी नहीं आ रहा है, और छोटा वाला त्रिभुज नाटक का था उसमें भी नहीं आ रहा है। तो 5 की अगर आप बात करेंगे, तो केवल 5 ही ऐसा व्यक्ति है जो कवि और निबंधकार है, जबकि नाटक और लेखक नहीं है। बात समझ में आई। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 की अगर हम बात करें जाके, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, कौन सी संख्याएं केवल लेखकों को दर्शाती हैं जो, कौन सी संख्याएं केवल लेखकों की बात हो रही है, ध्यान देना, केवल लेखकों दर्शाती हैं जो ना कवि हैं, यानी कवि भी नहीं होना चाहिए, ना नाटककार हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, और ना ही निबंधकार है, अर्थात ये भी नहीं, केवल और केवल लेखक होने चाहिए। केवल और केवल लेखक की अगर हम बात करें, तो लेखक के लिए देखिए क्या बात की गई है, लेखक के लिए त्रिभुज बोल रहा है, और इस लेखक के लिए इस त्रिभुज में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं ना, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्याएं आ रही हैं ना, उन सब पर गौर कीजिए। तो इस तरफ आप देखेंगे जाके, एक अकेला आ रहा है, एक आ रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है, एक को आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद देख लीजिए क्या और कोई संख्या है जो अकेली आ रही हो केवल त्रिभुज के अंदर, तो आप कहेंगे ये देखिए यहाँ पर 3 भी है, जो कि त्रिभुज के अंदर आ रही है और अकेली है, तो ये 3 भी हो जाएगा, अर्थात इसमें प्लस हम क्या लिखेंगे जाके, 3। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके, क्या और भी कोई संख्या अकेली है जो केवल और केवल त्रिभुज में आ रही है, अब नहीं, त्रिभुज के अंदर 8 है, ये दो छोटे और बड़े दोनों में आ रही है, 6 इन तीनों में आ गई, 7 और 9 वो भी किसी ना किसी में कॉमन आ रही है। तो कॉमन तो नहीं लेना, उसने क्या कहा, केवल और केवल लेखक होने चाहिए। तो केवल और केवल लेखक कौन है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 और 1 टोटल मिला के कितना हो जाएगा जाके, 4। कितनी हो जाएगी जाके, 4। तो आप यहाँ पर देखेंगे जाके, या तो आप टोटल जोड़ के बोल दीजिए कि 4, या फिर आप अलग अलग कह दीजिए 1 और 3। तो यहाँ पर इसने अलग अलग बोला है आंसर, ध्यान देना, 1 और 3, तो 1 और 3 टोटल व्यक्ति कितने हैं, 1 और 3 है, टोटल कितने हैं, 4। क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया है, कौन सी संख्याएं केवल कवियों को दर्शाती हैं, केवल कवियों को, क्या क्या कह रहा है, केवल कवियों को जो ना लेखक हैं, यानी लेखक भी नहीं, निबंधकार भी नहीं, नाटककार भी नहीं, अर्थात सभी नहीं होने चाहिए, केवल और केवल कवि होने चाहिए। तो चलते हैं सवाल की तरफ, केवल और केवल कवि। तो ध्यान देना, केवल कवि का कौन सा बॉक्स है, ये आयत है, और केवल आयत में ही होनी चाहिए वो संख्या, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, जो कि अकेली के लिए है, जो कि केवल और केवल कवि हैं। क्लियर। तो 2 और 4 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा गया है, कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है, कौन सी संख्या ऐसे मालिक जो ना तो इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे प्रशासक, जो ना तो इंजीनियर और ना ही अच्छे प्रशासक। तो ध्यान देना, क्या कह रहा है, ई इंजीनियर को बताता है, अर्थात ये ई इंजीनियर को बोल रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल ने क्या कहा है, कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है, यानी कि मालिकों, मालिक अर्थात केवल जी में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, केवल जी के अंदर, मालिकों के लिए जो ना तो इंजीनियर है, अर्थात त्रिभुज में तो होना ही नहीं चाहिए, उसके बाद और ना ही अच्छे प्रशासक है, प्रशासक के लिए, अच्छे प्रशासक के लिए यव, अर्थात यव के अंदर भी ना हो और ई के अंदर भी ना हो, केवल और केवल जी के अंदर ऐसी संख्या हो केवल। तो केवल केवल जी के अंदर कौन सी संख्या है, 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी के लिए व्रत बताया गया है, और व्रत की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये 7 सभी में कॉमन आ रहा है, 6 ये दोनों में कॉमन आ रहा है, अर्थात यफ तो नहीं होना चाहिए था।
5 की अगर हम बात करें ये भी दोनों में कॉमन आ गया, जबकि 2 जो है ना ये अकेला केवल अच्छे मालिकों के लिए है, यानी केवल मालिकों के लिए। तो 2 की अगर हम बात करें जाके इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए बेन आरेख में वृत्त द्वारा खिलाड़ी वर्ग, ध्यान देना जाके इनको सभी को हम अलग अलग लिख लेते हैं, नहीं तो आप अचानक भूल जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके वृत्त द्वारा खिलाड़ी, तो ये जो वृत्त है ना इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, वृत्त द्वारा खिलाड़ी, वर्ग द्वारा अविवाहित, अब ये जो वर्ग है ना वर्ग द्वारा अविवाहित, क्लियर अविवाहित व्यक्ति, त्रिभुज द्वारा महिलाएं, ये जो त्रिभुज है ना ये क्या कह रहा है महिलाएं, क्लियर त्रिभुज द्वारा महिलाएं। आगे क्या कहा गया है, आयत द्वारा शिक्षित व्यक्ति, आयत के द्वारा ये क्या हो जाएगा जाके शिक्षित, और यहाँ पर आप लिख दीजिए व्यक्ति। आगे क्या कहा गया है, प्रत्येक खंड की संख्या अंकित है, प्रत्येक खंड की संख्या अंकित है, 4 आकृतियां इसमें हैं। क्लियर, चारों के हमने नाम लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, आरेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए निम्न प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अब संख्या 11 द्वारा कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं। तो संख्या 11 की बोल रहा है कि 11 जो है ना ये क्या क्या दर्शाता है। तो संख्या 11 की अगर आप देखेंगे सबसे पहले आप ये देखिए किस में आ रहा है, देखिए वृत्त में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, क्लियर आयत में भी आ रहा है, देखिए आयत के अंदर भी आ रहा है, और इसकी अगर हम बात यहाँ के वर्ग में भी आ रहा है, तो चारों में आ रहा है ये 11 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 11 में चारों का है, इसका मतलब क्या हुआ जाके कि विवाहित। क्लियर, तो चारों का क्या मतलब हुआ जाके, चारों की अगर हम बात यहाँ के कि अविवाहित, चारों के लिए देखिए ए ऑप्शन विवाहित कह रहा है, क्या विवाहित इनमें से कोई था, नहीं ये तो अविवाहित था, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन अविवाहित होना चाहिए, ठीक है अविवाहित के अंदर आ रहा है, अशिक्षित होना चाहिए, क्लियर लेकिन ये अशिक्षित बोल रहा है, तो अशिक्षित तो नहीं होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति की बात की जा रही थी। क्लियर, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी की अगर हम बात करें जाके विवाहित, विवाहित भी नहीं होगा जाके। डी ऑप्शन की अगर हम बात करें जाके, ध्यान देना जाके डी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे जाके तो क्या कह रहा है, डी ऑप्शन अविवाहित, तो अविवाहित भी हो गया, शिक्षित, शिक्षित व्यक्ति भी हो गया, महिला, महिलाएं के अंदर भी आ गया, और खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंदर भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन एक ऐसा है जो सभी को वेरीफाई कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर 11 जो है ना इन चारों के अंदर आ रहा है, चारों याद रखना है, एग्जाम में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर विवाहित बोल रहा है, जबकि यहाँ पर जो वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है ना वो अविवाहित बोल रहा है, तो ऐसे ही गलत हो गया। क्लियर, यहाँ पर बोल रहा है शिक्षित, क्लियर यहाँ पर शिक्षित बोल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अशिक्षित बोल रहा है, जबकि हमारा सवाल क्या था शिक्षित के बारे में, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया जाके। बात समझ में आई जाके, यहाँ पर बोल रहा है पुरुष खिलाड़ी, क्लियर पुरुष खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी थी नहीं कहीं पर, महिलाएं थीं, तो ये भी गलत हो गया जाके। और यहाँ पर अविवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी अर्थात डी ऑप्शन ऐसे सही होगा। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। कौन सी संख्या, कौन सी संख्या वर्ग को भी प्रदर्शित करे, दीर्घवृत्त को भी प्रदर्शित, दीर्घवृत्त देखिए जो अंडाकार जिसे हम बोलते हैं ना वही दीर्घवृत्त होता है। क्लियर, एकदम गोल बन जाए वो वृत्त हो जाता है। क्लियर, जो अंडाकार थोड़ा बन जाए उसे दीर्घवृत्त बोलते हैं। और त्रिभुज तीनों में आती है, और त्रिभुज तीनों में आती है। अब ध्यान देना जाके इसमें एक आकृति आयत भी है, लेकिन आयत के बारे में इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कहा क्या क्या कहा है, वर्ग दीर्घवृत्त त्रिभुज। क्लियर, वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज, इन तीनों में देखिए जो 7 जो है ना ये हमारा कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से इन तीनों में कॉमन इसमें भी आए, इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए। क्लियर, तो 7 की अगर हम बात यहाँ के इन तीनों में आ रहा है, यानी कि वर्ग भी है, दीर्घवृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस देखने का खेल है केवल, और कुछ नहीं है यहाँ पर। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 22 से 26 के लिए नीचे दिए गए चित्र में वृत्त जो है ना वो शहरी जनता को, वृत्त की अगर हम बात करें ये जो वृत्त है ना ये शहरी जनता को, वर्ग शिक्षित जनता को, ये जो वर्ग दिया गया है ये शिक्षित जनता को, आयत कामकाजी जनता को, ये जो आयत दिया गया है ना ये कामकाजी जनता को, त्रिभुज चालाक जनता को, और त्रिभुज की अगर हम बात करें कि ये चालाक जनता को, ध्यान देना कि ये जो त्रिभुज है ना ये त्रिभुज ये चालाक जनता को प्रदर्शित करता है। क्लियर, तो प्रश्न क्या कह रहा है देखिए ध्यान दीजिए, ऐसी जनता की संख्या कितनी है, ध्यान देना जाके ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो, ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी भी होना चाहिए, शहरी होने के साथ साथ शिक्षित भी होना चाहिए और चालाक भी होना चाहिए। तो ध्यान देना जाके तीनों में कॉमन होनी चाहिए, एक तो शहरी होनी चाहिए अर्थात शहरी के लिए ये वृत्त की बात की गई है, उसके साथ साथ शिक्षित भी होनी चाहिए अर्थात ये शिक्षित वाले भी कॉलम में आनी चाहिए, और साथ ही साथ चालाक अर्थात इसमें
त्रिभुज वाले में भी कॉमन आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही ऐसा नंबर आ रहा है 7। देखिए क्या 8 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, ये त्रिभुज में नहीं आ रहा है 8। क्लियर। इस 3 की अगर हम बात करें आके तो ये शिक्षित जनता अर्थात वर्ग में नहीं आ रहा है। तो केवल 7 ही एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों में कॉमन आ रही है। कौन सी? 7। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जाके बी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी शहरी जनता कितनी है जो चालाक और कामकाजी है? देखिए शहरी जनता, चालाक, कामकाजी। ध्यान देना, शहरी जनता, क्लियर, शहरी जनता, चालाक और कामकाजी। तो इन तीनों में कॉमन कौन आ रहा है? ये 3 आ रहा है। ध्यान देने जाके देखिए, वृत्त में भी आ गया, त्रिभुज में भी आ गया और इस आयत में भी आ गया। तो 3 ही ऐसा है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। क्लियर। तो 3 की अगर हम बात करेंगे जाके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया है, कितनी जनता जो शहरी नहीं। क्लियर। कितनी जनता जो शहरी नहीं परंतु कामकाजी है। केवल कामकाजी, शहरी नहीं परंतु कामकाजी होनी चाहिए। शहरी नहीं परंतु कामकाजी। शहरी के लिए व्रत कहा गया था, अर्थात व्रत में तो आनी चाहिए, कामकाजी होनी चाहिए। क्लियर। कामकाजी है तो कामकाजी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। क्लियर। कितना आ रहा है? 4। क्लियर। तो यहाँ पर अब 4 हो चुका है। क्लियर। आगे क्या कहा गया था? शहरी नहीं है, कामकाजी होनी चाहिए। तो ध्यान देना, उसने क्या कहा? केवल शहरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि व्रत के अंदर नहीं आनी चाहिए, और कामकाजी होनी चाहिए। तो कामकाजी के लिए अगर हम बात करेंगे जाके तो इसके अंदर बात करें जाके 4 भी आ रहा है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जाके इधर 13 भी आ रहा है, तो इसमें हम 13 भी जोड़ देंगे जाके। क्लियर। यहाँ पर 13। क्लियर। प्लस उसके बाद 4 और 13 हो चुका है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि शहरी जनता नहीं होनी चाहिए केवल। क्लियर। यहाँ पर 9 भी आ रहा है। क्लियर। 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे जाके। प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे जाके? 5। 5 की अगर हम बात करेंगे जाके तो यहाँ पर देखिए व्रत के अंदर ये भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 5 भी लिख देंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा जाके? 13 और 4 कितना हो जाएगा जाके? 17। क्लियर। और 17 और 9 कितना हो जाएगा जाके? 26। और 26 और 5 कितना हो जाएगा जाके? 31। टोटल कितना हुआ जाके? 31। क्लियर। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने केवल और केवल 13 और 4 ही क्यों नहीं लिया? 13 और 4 ही क्यों नहीं लिया था? 17 आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप सवाल पर केवल विशेष आप ध्यान दीजिए जाके। उसने क्या कहा जाके? कितनी जनता जो शहरी नहीं, शहरी नहीं परंतु कामकाजी है, अर्थात शहरी नहीं होनी चाहिए, शहरी नहीं होनी चाहिए अर्थात व्रत के अंदर नहीं आनी चाहिए, परंतु कामकाजी होनी चाहिए अर्थात कामकाजी अर्थात आयत के अंदर होनी चाहिए। आप कहेंगे आके कि मैंने ये 9 और 5 क्यों ले लिया? ये तो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। तो देखिए हमको मना नहीं किया गया है, पहली चीज हमको मना नहीं किया गया है। अगर प्रश्न कहता केवल कामकाजी जनता, ध्यान देना जाके मैंने क्या कहा जाके, यहां पर कह रहा है देखिए ये जो 31 आंसर आया है ना, ये किसका आंसर आया है? कामकाजी जनता का। किसका आया है? कामकाजी जनता का। क्लियर। जो शहरी नहीं है अर्थात शहरी नहीं, ध्यान देना जाके, शहरी नहीं अर्थात शहरी नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं जाके केवल कामकाजी, ध्यान देना जाके, केवल कामकाजी, केवल कामकाजी, तो यहां पर ध्यान देना मैंने केवल शब्द जोड़ा है। आगे सवाल ऐसे आएंगे केवल कामकाजी, तो केवल जब कामकाजी की बात होती है ना तो केवल कामकाजी ही होने चाहिए अर्थात केवल कामकाजी कौन होगा? 4 होगा। प्लस जो कि केवल और केवल आप देख सकते हैं आयत के अंदर ही आना चाहिए। उसके बाद 13 होगा जो कि केवल और केवल आयत के अंदर है, तो यहाँ पर 13 भी लिखेंगे। अब ये जो आंसर होगा जाके अब 17 सही होगा जाके, जब बात कही जाए केवल कामकाजी। लेकिन अगर कहा जाए कामकाजी जनता, यानी कि केवल शब्द अगर ना जोड़ा जाए, यहाँ पर देख सकते हैं केवल लिखा है, यहाँ केवल नहीं लिखा है, तो फिर हम जो जितने भी इसके अंदर आएंगे ना आयत के अंदर उन सभी को लपेट लेंगे। तो इनके सबके अंदर कौन कौन आ रहा था? 13 आ रहा था, 9 आ रहा था, 5 आ रहा था, 4 आ रहा था, इन सभी को हमने जोड़ा जाके। लेकिन 8, 7 और 3 को हमने क्यों नहीं लिया? ये भी तो आ रहा था बताने क्यों? क्योंकि प्रश्न ने मना किया था कि शहरी जनता नहीं होनी चाहिए, तो शहरी जनता के अंतर्गत ये आ रहे थे, इसलिए हमने इनको काउंट नहीं किया। बात समझ में आई होगी। क्लियर। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जाके? 31। क्लियर। तो आप सब देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, चालाक जनता की संख्या कितनी है? ध्यान देना, उसने किसी को मना नहीं किया है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, उसने ना तो यहां पर केवल शब्द जोड़ा है, केवल भी नहीं जोड़ा। उसने क्या कहा? चालाक जनता, उसने किसी को मना भी नहीं किया। तो चालाक जनता की संख्या कितनी है? तो चालाक जनता, आप ध्यान देना जाके, चालाक जनता ये है। चालाक जनता किसको डिनोट कर रहा है? त्रिभुज को। और त्रिभुज के अंतर्गत अब जितने भी आएंगे ना सारे जुड़ जाएंगे, सारे। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके 2 और 3 5 और 7 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा जाके? 17, और 17 6 कितना हो जाएगा जाके? 23। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 23। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाके। बात समझ में आ रही होगी। क्लियर। आगे देखिए क्या कहा है उसने 26 में, शिक्षित जनता, ध्यान देना शिक्षित जनता। उसने केवल शिक्षित जनता नहीं कहा, अगर केवल जोड़ देता तो केवल जोड़ देता तो केवल जो केवल और केवल केवल में रहते जाके उसी में हम
उसी को हम केवल जोड़ते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर उसने कहा शिक्षित जनता, उसने किसी को मना भी नहीं किया है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये वाली शहरी जनता नहीं होनी चाहिए, या फिर या फिर कह सकते हैं शहरी जनता नहीं होनी चाहिए। उसने किसी को मना नहीं किया, उसने कहा जितने भी हो सबको लपेट दो, तो शिक्षित जनता पहुंची है। क्लियर। तो शिक्षित जनता की हम बात करें आखिर किसको जोड़ रहा है, ध्यान देना, शिक्षित जनता का मतलब है ये वर्ग। क्लियर। शिक्षित जनता का मतलब है वर्ग, और वर्ग के अंतर्गत अब जितने भी आ रहे होंगे ना हम सभी को जोड़ देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे जाके 10 और 11 कितना हो जाएगा जाके 21, कितना होगा 21, और 9 कितना हो जाएगा जाके 30, और 30 और 8 कितना हो जाएगा जाके 38, और 38 और ये 7 कितना हो जाएगा जाके 45, कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45। तो इसकी अगर हम बात करेंगे जाके 26 का आंसर क्या होगा 45, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा था और काफी बेहतर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। 27 से 31 तक के लिए देखिए क्या कहा गया है, अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ध्यान देना, कौन सी संख्या सभी चार आकारों में, देखिए सभी चार आकार यहाँ पर षटभुज दिया गया है, 6 भुजाओं वाला षटभुज, उसके बाद एक दीर्घवृत्त दिया गया है, ये भी एक दीर्घवृत्त है। क्लियर। और यहाँ पर एक फिर से एक षटभुज दिया गया है। तो 4 टाइप की हमको आकृतियां दी गई हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, कौन सी संख्या सभी चार आकारों में है। क्लियर। कौन सी संख्या सभी चार आकारों में है, तो चारों में कौन सी कॉमन होनी चाहिए, ध्यान देना, चारों में कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई संख्या ऐसी हो चारों में हो, एक है क्या चारों में, नहीं, इस वाली आकृति में देखिए छूट रही है। 9 की अगर हम बात करें क्या चारों में है, इन दोनों आकृतियों में फिर नहीं आ रही है। 2 की अगर हम बात करेंगे जाके तो इन तीनों में तो आ रही है, लेकिन इस वाली आकृति में नहीं आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके नन, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जो चारों आकृतियों में हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन, अर्थात कोई नहीं। क्लियर। उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकारों में है। योग पूछा, केवल 2 में होनी चाहिए, ध्यान देना, जैसे कि 5 आप देख सकते हैं केवल इस वाली और इस वाली आकृति में है, तो क्या हो जाएगा जाके 5 प्लस आगे क्या हो जाएगा, केवल 2 में होनी चाहिए, 3 इसमें और इसमें है केवल, तो ये 3 जुड़ जाएगा जाके प्लस। उसके बाद हम बात करें जाके घूम के आएंगे इसमें, आप देखेंगे जाके 4 को अगर बात करें जाके इन दोनों में है केवल, तो ये 4 हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे देखिए क्या कोई ऐसा है केवल 2 में हो, तो आप देखेंगे जाके 9 की अगर हम बात करें जाके केवल इन दोनों दीर्घवृत्तों में ही है, इन दोनों आकृतियों में नहीं आ रही है, देखिए नहीं आ रही है, तो इसमें हम 9 भी जोड़ेंगे जाके। क्लियर। आगे आप देखिए क्या कोई ऐसा है जो केवल 2 में आ रहा हो, एक तीनों में आ रहा है, 2 तीनों में आ रहा है, और ये लास्ट वाले तो सिंगल सिंगल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 5 3 8 4 12 और 9 कितना हो जाएगा जाके 21, यानी कि 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए क्या कहा गया हमसे, उन संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं का योग क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकार में है, केवल एक में होनी चाहिए। जैसे साइड में ये 7 रहा। क्लियर। तो सबसे पहले हम 7 लिख लेंगे प्लस, उसके बाद केवल अकेला 6 है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6, फिर उसके बाद में केवल अकेला 8 है। क्लियर। उसके बाद आप देखिए केवल अकेला होना चाहिए, केवल अकेला कोई है इन तीनों के अलावा, नहीं, कोई ना कोई 2 के अंदर आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके 7 और 6 13, और 8 कितना हो जाएगा जाके 21, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 21। क्लियर। तो आगे देखते हैं इसमें 21, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया है, 3 आकारों में अंकित संख्याओं का गुणनफल क्या है। देखिए गुणनफल पूछ रहा है, अर्थात उनका गुणा करो आपस में, 3 आकार में अंकित संख्या का गुणनफल 3 आकार में होनी चाहिए। जैसे कि आप बात करेंगे जाके एक की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए इस आकृति में भी आ रहा है, इस आकृति में भी, इस आकृति में भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। क्लियर। तो जैसे कि पहला कौन सा आ गया 1, फिर गुणा लगाएंगे। आगे देखिए और कोई संख्या है जो तीनों में आ रही हो, 2 की अगर हम बात करेंगे, देखिए तीनों में आ रही है, देखिए इस आकृति में भी, इस आकृति में भी, और इस आकृति, केवल देखने का खेल है बस 2। क्या देखिए इसके अलावा और भी कोई संख्या जो तीनों में आ रही हो, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके 2 एकम 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके डी। आगे देखिए कौन सी संख्या केवल एक ही प्रकार के 2 आकारों में है, ध्यान देना यहाँ के, कौन सी संख्या केवल एक ही प्रकार के 2 आकारों में है, यानी कि एक ही प्रकार होना चाहिए और 2 आकारों में, देखिए एक ही प्रकार के 2 आकारों में, यानी कि एक ही तरीके चित्र में होने चाहिए और वो भी 2 में। तो ध्यान देना जाके, जैसे कि बात करेंगे जाके, देखिए जैसे कि 5 है ना, तो ये दीर्घवृत्त एक अलग आकृति हो गई और षट्भुज एक अलग आकृति हो गई। 3 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये एक अलग आकृति हो गई, ये एक अलग, एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो एक ही प्रकार के 2 चित्रों में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 9 है ना, 9, तो यहाँ पर देखिए ये भी दीर्घवृत्त में है, केवल दीर्घवृत्त में है, और ये भी एक दीर्घवृत्त है। क्लियर। तो ये दोनों केवल दीर्घवृत्त हैं, जबकि
षट्भुज की अगर बात करें कि यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो एक ही आकार की आकृति हो गई ना दोनों की दोनों। क्लियर। और ऐसी संख्या कौन सी है? 9, जो एक ही प्रकार की आकृति में है, दो आकृतियों में। तो देखिए एक ही प्रकार की होनी चाहिए और प्लस दो आकृति होनी चाहिए, यानी कि दो आकृतियां। देखिए एक आकृति ये रही और एक आकृति ये रही और एक ही आकार है इनका, इसका कहने का मतलब ये था। क्लियर। तो ऐसी संख्या कौन सी मिली हमको? 9 मिली। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एक ही प्रकार अर्थात एक ही प्रकार की थी और दो आकारों में, केवल दो ही गोले थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, निर्देश इतने से इतने थे यदि वर्ग पहलवान को। अब देखिए हमको लिखना पड़ेगा जाके, वरना हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए वर्ग क्या कह रहा है, वर्ग जो है ना ये किसको बोल रहा है? पहलवान को। आगे क्या कह रहा है? गोला सैनिकों को। तो ये गोला जो है ना ये क्या कह रहा है? सैनिकों को। आगे देखिए क्या कहा गया है, तथा त्रिभुज किसानों को। त्रिभुज जो है ना ये किसानों को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। किसानों को प्रदर्शित करता हो तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसे कितने आदमी हैं, ऐसे कितने आदमी हैं जो पहलवान, सैनिक व किसान तीनों हैं। तो तीनों के बीच में कौन सा आ रहा है? 14। आंसर इसी हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसे कितने पहलवान हैं जो किसान भी हैं, यानी कि पहलवान भी होना चाहिए और किसान भी होना चाहिए। पहलवान का मतलब वर्ग में भी आना चाहिए और किसान का मतलब होता है त्रिभुज में भी आना चाहिए। तो ऐसी एक ही संख्या है 9 जो दोनों में कॉमन है। कौन सी है? 9। 9 की अगर हम बात करें कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 34 और 37 की अगर हम बात करें कि निम्नांकित आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमको आकृति एक शिक्षित को प्रदर्शित कर रही है, ये ग्रामीण नौजवान को त्रिभुज, और ये बेरोजगार नौजवान को। अब देखिए प्रश्न हमारे क्या क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कहा गया है, कितने ग्रामीण नौजवान हैं, कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। यानी कि ग्रामीण नौजवान भी होने चाहिए, ग्रामीण नौजवान और बेरोजगार भी होने चाहिए। तो ग्रामीण नौजवान और बेरोजगार, यानी कि ग्रामीण नौजवान और बेरोजगार। ग्रामीण नौजवान अर्थात इस त्रिभुज के अंतर्गत और बेरोजगार नौजवान अर्थात इस जो वर्ग है ना इन दोनों के अंदर आना चाहिए। तो इन दोनों के अंदर की अगर हम बात करें आके, एक तो संख्या 4 आ रही है तो आप कहेंगे 4 ठीक है। अगली अगर आप संख्या देखेंगे कि 5, तो वो भी इन दोनों के बीच में आ रही है, तो 5 को भी हम लिखेंगे जाके। अब आप कहेंगे 5 जो है ना वो इस व्रत के भी अंदर आ रही है, तो 5 को हम क्यों ले रहे हैं? देखिए उसने मना नहीं किया है, आप पहले प्रश्न को देखिए, उसने नहीं कहा है कि शिक्षित नहीं होना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं किंतु शिक्षित नहीं है, उसने आगे नहीं लिखा किंतु शिक्षित नहीं है, उसने मना नहीं किया शिक्षक को। क्लियर। अगर उसने मना नहीं किया है तो हम ले सकते हैं। तो 5 और 4 टोटल कितना हो जाएगा जाके? 9 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जाके? डी हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या कहा गया है, कितने ग्रामीण नौजवान हैं, कितने ग्रामीण नौजवान यानी कि एक तो ग्रामीण नौजवान हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं। देखिए शिक्षित भी होना चाहिए और बेरोजगार भी होने चाहिए। क्लियर। शिक्षित भी होने चाहिए और बेरोजगार भी होने चाहिए, ग्रामीण नौजवान और शिक्षित बेरोजगार। तो ध्यान देना जाके। क्लियर। यानी कि कहने का मतलब है कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं, यानी कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन एक ही संख्या है 5। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का। क्लियर। आगे हम देखते हैं क्या कहा गया है, शिक्षित ग्रामीण नौजवान कितने हैं। ध्यान देना जाके, शिक्षित ग्रामीण नौजवान कितने हैं। तो शिक्षित में भी आना चाहिए और ग्रामीण नौजवान में भी। तो शिक्षित में भी आना चाहिए और ग्रामीण नौजवान में भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 7 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। ये जो 7 5 है ना ये व्रत और त्रिभुज दोनों में आ रहा है। तो हमने सबसे पहले 7 को लिख लिया, प्लस उसके बाद आप 5 देखेंगे तो 5 को भी हम लेंगे जाके, आप कहेंगे 5 ये तो वर्ग में भी आ रहा है, लेकिन उसने बेरोजगार नौजवान के लिए मना तो नहीं किया ना कि बेरोजगार नौजवान ना हो, ऐसा तो उसने नहीं कहा। तो हम इसको भी ले सकते हैं 5। तो 7 और 5 टोटल कितना हो जाएगा जाके? 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जाके? बी हो जाएगा। 36 का कौन सा हो जाएगा? बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहा गया है, शिक्षित बेरोजगार नौजवान किसके द्वारा प्रदर्शित है। देखिए शिक्षित भी होना चाहिए और बेरोजगार नौजवान भी होने चाहिए। तो शिक्षित और बेरोजगार नौजवान, ध्यान देना, शिक्षित भी होना चाहिए और बेरोजगार नौजवान किसके द्वारा प्रदर्शित है। देखिए शिक्षित भी होना चाहिए और बेरोजगार, तो 5 को भी है और 6 को भी है। ध्यान देना जाके, 5 और 6 दो ऐसी संख्या हैं जो कि शिक्षित भी हैं अर्थात गोले के अंदर भी आ रही हैं, बेरोजगार नौजवान अर्थात वर्ग में भी आ रही हैं। तो 5 और 6, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जाके? 5 और 6, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। अब ध्यान देना जाके, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, लास्ट के बचे हुए 2-3 क्वेश्चन। ध्यान देना जाके क्या कह रहा है, निम्न आकृति का अध्ययन कीजिए तथा यक्ष का मान बताइए। अर्थात ये हमको एक आकृति दी गई है और कह रहा है कि यक्ष का मान बताइए। क्लियर। तो इसे कैसे हल करना है ध्यान देना जाके।
तो इसे कैसे हल करना है, सिंपल सा आंसर है, ध्यान देना जाके। आप यक्स की स्थिति को देखिए, यक्स जो है ना ये किसके किसके बीच में आ रहा है, देखिए किसमें किसमें कॉमन आ रहा है। एक तो देखिए त्रिभुज में भी आ रहा है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद आप कहेंगे ये देखिए आयत में भी आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है आयत में। तो यक्स जो है ना ये दो लोगों में कॉमन आ रहा है, क्लियर। और जो दो लोगों में सबसे साइड वाले होते हैं ना अकेले अकेले, जैसे कि यहाँ पर 5 दिया गया और यहाँ पर 3 दिया गया है, तो इन दोनों का गुणा कर दिया करो, 5 और 3, अर्थात 5 और 3 15 ही इसका आंसर होगा, अर्थात यक्स जो है ना यहाँ पर 15 आना चाहिए, क्लियर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्लियर। हमने क्या कहा, पहले हमको ये देखना है कि जो यक्स जो है ना वो किसके में किस में कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज में कॉमन आ रहा है और उसके बाद में आयत में कॉमन आ रहा है, जबकि ये वर्ग में तो नहीं आ रहा है, वर्ग के अंदर, क्लियर। तो जिन दो लोगों के बीच में कॉमन आ रहा है ना, उनमें जो अकेले अकेले जो संख्या लिखी गई है, अकेले जैसे कि यहाँ पर अकेले 5 लिखी गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकेले केवल वाली संख्या, ये केवल बोलते हैं ना इसको, केवल, केवल आयत में, तो केवल आयत में कितना है 3, केवल त्रिभुज में कितना है 5, तो ये केवल वाली जो संख्या होती है ना उनका गुणा कर दिया करो, बस वही आंसर हो जाता है। आगे देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम वही करेंगे। बाई की अगर आप बात करेंगे, बाई की स्थिति देखिए, बाई की अगर आप बात करेंगे जाके देखिए वृत्त में आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ आ रहा है। उसके बाद आप कहेंगे आयत में भी आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो ये दो लोगों में कॉमन आ रहा है, तो देखिए मैंने क्या कहा, केवल केवल वाले हैं, तो यहाँ पर केवल आयत में कौन है 6 है, गुणा केवल व्रत में कौन है, केवल व्रत में 7 है, तो 7 लेंगे जाके, तो 7 छक 42 यानी कि 42, इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके 42, क्लियर। आगे देखते हैं, केवल वाला हमको ढूंढना है, क्लियर। तो ध्यान देना जाके, निम्न आकृति का अध्ययन देखिए, फिर से हमको x का मान पूछा गया है। यहाँ पर आप x देखेंगे किसके किसके बीच में कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे देखिए एक तो त्रिभुज में भी आ रहा है और उसके बाद किस में आ रहा है, ये आयत में भी आ रहा है, क्लियर। त्रिभुज और आयत इन दोनों में आ रहा है, क्लियर। तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों में जो केवल केवल अकेले वाले होते हैं ना, केवल त्रिभुज में, जैसे केवल त्रिभुज में कौन है 6 है, गुणा केवल आयत में कौन है, तो केवल आयत में 7 है, क्लियर। तो 7 छंग कितना हो जाएगा जाके, इसका भी 42 आंसर हो जाएगा। तो इसका अगर बात की जाके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जाके, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का सेशन जो है काफ़ी आपको पसंद आया होगा और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे आज के, क्लियर, लेक्चर में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं रीजनिंग के किसी नेक्स्ट लेक्चर में।